जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। श्रीमद् भागवत रे 10वें स्कंद रो जी को 16वां अध्याय है। उनो जी को प्रसंग है वो काली नाग रे माते कृपाऊं है जुड़ियोड़ो। श्री सुखदेव जी कहवे कि परीक्षित भगवान श्री कृष्ण और देखियो कि महावीर काली नाग जी को है वो यमुना रे पानी ने जहरीलो कर दियो है। यार यमुना जी ने शुद्ध करने विचारू वे उठऊ उन सर्प ने निकाल दियो। राजा परीक्षित पूछो कि भगवान श्री कृष्ण यमुना जी रे अगाध जल रे मोहन है क्यों किकर उन सर्प रो दमन करियो। पछे वो देखो सा काली नाग तो जलचर जीव हो कुनी तो पछे वो इतना युग तक पानी रे मोहन ही क्यों रहे हो वो बताओ नहीं सा। ब्रह्म स्वरूप महात्मा भगवान अनंत है और आपरी लीला प्रकट करने स्वच्छंद विहार करे। गोपाल रूप लेने जी की वे उदार लीलाओं करिए वे तो एकदम अमृत जड़ी है। अब उन्हें सेवनो कौन तृप्त हो सके। तो श्री सुखदेव जी कहे परीक्षित यमुना जी में काली नागरो एक कुंड हो उन्हों जी को पानी हो वो जहर की गर्मी खोलतो रहतो इतो ज्यादा वो जहर असरकारी हो के उन्हें ऊपर उड़ने अगर कोई पक्षी भी जावता है तो वे झुलस ने उन्होंने पड़ जाता। वो जिको जहरीलो पानी हो उन्हीं तरंगों उछलती उछलती जिको उन्हीं छोटी छोटी बूंदों लेने बारे आवती जरा आखती पाकती घास पत्ता पेड़ और कोई पशु पक्षी ने टच भी कर जाती तो वो नहीं मर जाते। परीक्षित भगवान रो अवतार तो दुष्टों रो नाश करने वास्ते ही हुआ है। जरा वे देखियो कि उन सांपरों जहर रो जिको वेग है वो बहुत भयंकर है और वो भयानक विष उनो बल है शक्ति है उन्हीं। तो वे और भी देखियो कि उन्हें कारण मारो विहार और स्थान यमुना जी भी दूषित हो गया है। जरा भगवान श्री कृष्ण आपरी कमर रो फेंटो कसियो एक बहुत ऊंचे कदम रे पेड़ माते चढ़ गया और उठू ताल ठोकने वो जहरीले पानी रे मुंह ने कूद गया। यमुना जी रे पानी रे मुंह ने सांप रे जहर रे कारण पहलो यूं जैसे कोई गर्म पानी वे वेड़ो खोल रहे हो ने उन्हीं जी की तरंग ही वे लाल पीली और बहुत भयंकर दिखती। भगवान पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण कूदिया तो वो जी को पानी हो वो और भी उछल गयो। जर उन टाइम वो काली देहरो पानी उछल उछल ने कहे के 400 हाथ तक फैल गयो। अचिंत्य अनंत बलशाली भगवान श्री कृष्ण वास्ते आ कोई आश्चर्य की बात है को नहीं। प्रिय परीक्षित भगवान श्री कृष्ण काली देह में कूद ने अतुल बलशाली मतलब एड़ो बल की जिनी कोई तुलना नहीं कर सके एड़ा मतवाले हाथी वेजू पानी उछालने लग गया और जल क्रीड़ा करियो उयरी भुजावरी टक्करू पानी रे मोह ने बहुत जोर जोरी ध्वनि आवने लगी और क्यों ही झूनिच तो काली नाग ने जब उन्हें वो आवाज होनी जी तो देखियो कि मारे निवास स्थान रो कुण तिरस्कार कर रहे कुण अटे आने अपमान कर उन्हें सहन नहीं हो तो चिड़ ने भगवान श्री कृष्ण रे होमे आई गयो। और देखियो कि एक सांवलो सलोनो सो बालक है वर्षाकालीन मेघ है जो अत्यंत सुकुमार शरीर है उन्होंने आंखें लाग जावे तो हटे को नहीं तो सुंदर है और उन्हें वक्षस्थल माते एक सुनहली रेखा श्रीवस्त्र और चिन्ह है और पीले रंग रा वस्त्र वो धारण करियोड़ो है। तो बहुत ही मधुर और मनोहर मुख माते मंद मंद मुस्कान शोभायमान हो रही है और चरण इतना सुकुमार और सुंदर है कि जैसे कोई कमल री गद्दी हो। इतो आकर्षक रूप होने पर भी कालिया नाग देखे कि वो बालक बिल्कुल भी डरे को नहीं और आराम हुई जहरीले जल रही मौज में खेल रहे है फिर उन्हें गुस्सा और ज्यादा है गयो। वो श्री कृष्ण भगवान ने डस ने आपरे शरीर बंधन उन्हें जकड़ लियो। भगवान श्री कृष्ण नागरो जी को वो बंधन हो नागपाश उन मोन बंध ने जैसे कोई निश्चेष्ट हो जावे नहीं अचेत हो जावे एड़ा हुआ उन्हें ऊपर देख रहे हा किनारे हूँ मेरा सखा ग्वाल बाल वो तो बहुत ही पीड़ित हो गया उन्हें दुख हुआ बहुत पश्चाताप और वे डर मूर्छित होने उठ पड़ गया क्योंकि वे आपरा शरीर आपरा सुहृद धन संपत्ति स्त्री पुत्र भोग और कामनाओं सब कुछ श्री कृष्ण भगवान ने अर्पित करियोड़ा हा। एड़ी स्थिति हुई के गायों बैल बछिया बछड़ा बहुत दुख डकरा डकरा करने लग गया। श्री कृष्ण रे कनी देखने वाली टकटकी बंदियोड़ी ही और यूं उबा हा मोने अब रोई जे आवे मेरा शरीर हिलतो डुलतो कोन्यो एकदम यूं स्तब्ध हुएड़ा उठ गया। तो ब्रिज में पृथ्वी आकाश शरीरों में बहुत भयंकर भयंकर तीन ही प्रकार का उत्पात उठने लग गया। इन बात की सूचना ही कि शीघ्र मतलब जल्दी कोई बहुत अशुभ घटना घटने वाली है।
नंद बाबा ने गोप बीजा पहली तो आ शकुनों ने देखियो, पछे એને સમજ में आई कि आज श्री कृष्ण बिना बलराम री गाय चरावण गया पर तो એને डरू व्याकुलता आएगी, एकदम घबराई गया। वो है ना भगवान रे प्रभाव री था कोनी इन वास्ते वे जी का अशुकन जी का अपशुकन देखिया तो एर मन में एड़ो आयो कि अरे आज तो श्री कृष्ण भगवान री मृत्यु होगी वेला, और वे दुख शोक और भय हूँ एकदम आतुर हो गया, क्योंकि कृष्ण भगवान ही मेरा प्राण मन और सर्वस्व हा। प्रिय परीक्षित, ब्रजरा बालक वृद्ध और स्त्री और स्वभाव गायो और वैसे वेडो वात्सल्य पूर्ण वे मन में एडी बात आओ तो एकदम ही दीन हो जाता ना। पर प्यारे कन्हैया ने देखनी जी की मेरी उत्कट लालसा एकदम तीव्र इच्छाई, वह हाथे लेने घर द्वार छोड़ने निकल पड़िया। बलराम जी स्वयं भगवान का स्वरूप और सर्वशक्तिमान है। वे जब ब्रजवासियों ने एक तो कातर एक तो आतुर देखियो तो इन्हें पहली तो हंसी आएगी, क्योंकि वे तो भगवान की शक्ति रठा पर वे की बोले को नहीं चुप ज रहा, क्योंकि वे आपरे छोटे भाई श्री कृष्ण प्रभाव ने जोड़ता ब्रजवासी प्यारे श्री कृष्ण ने जोड़ने लगा। ज्यादा कठिनाई को नहीं हुई, क्योंकि रस्ते मोन में भगवान का चरण चिन्ह मिलता जाता लाता जाता, जौ कमल और अंकुश ए सब युक्त होने कारण उन्हें पहचान हो जाती कि ठाकुर जी गया वेला। तो यूं करता करता भी यमुना तट की कनी जाऊने लगी। परीक्षित, रस्ते में गायों और दूजा चरण चिन्हों के बीच बीच में भगवान का चरण चिन्ह भी दिख जाता, और उन्होंने कमल जौ अंकुश वज्र और ध्वजारा चिन्ह बिल्कुल स्पष्ट दिख जाता। मैंने देखता देखता वे तेज तेज चलता रहा, दूर देखियो काली अदह में कालिया नाग रे शरीर बंदियोड़ा श्री कृष्ण भगवान अच्छेत पड़िया, कुछ हिलडुल नहीं है। कुंड रखने देखे तो ग्वाल वाल हैं अच्छेत पड़िया है, गाय बैल बछड़ा हैं सब बहुत ही डरी उड़ा स्वर में डकरा रिया है। सब देखने वे गोप बहुत व्याकुल और बाद में मूर्छित हो गया। गोपियों का मन बहुत अनंत गुण गण निलय भगवान श्री कृष्ण प्रेम रे रंग में रंगी उड़ो। वे तो नित्य नित्य भगवान रे सौहार्द मेरी मधुर मुस्कान और मेरा प्रेम भरी चितवन और मीठी वाणी रोज याद करती रहती है। जब वह देखियो कि मोरा प्रियतम श्याम सुंदर ने कालो जी को सांप है और जकड़ राखियो है, तो मेरे हृदय में बहुत ही दुख और बहुत जलन हुई। वे आपरे प्राण वल्लभ जीवन सर्वस्व रे बिनो उन्हें तीन ही लोग कहने लाग्यो कि कुछ है ही नहीं, एकदम सुनियाड़ हो गयो है। माता यशोदा तो आपरे लाडले लाल रे लारे काली हृदय में कूदनी जा रही, पर गोपियों ने पकड़ लियो। मेरे हृदय में जी बड़ी पीड़ा आई और आंसुओं री जड़ियां लागोड़ी आंखों में हैंगोरी सबरी आंखों श्री कृष्ण रे मुख कमल मादे लागोड़ी जियो शरीर में चेतना ही। वे ब्रजमोहन श्री कृष्ण री पूतना वध जड़ी प्यारी प्यारी ऐश्वर्य लीलाओं क्या क्या सुन सुन ने यशोदा जी ने धीरज बनाने लगी, पर अधिकतर तो मुर्दे वजू पड़ गई। परीक्षित, नंद बाबा और सब रे जीवन प्राण तो श्री कृष्ण ही जा। वे श्री कृष्ण काली अदह में घुसने लगा और देखने श्री कृष्ण रो प्रभाव जानने वाला जी का भगवान बलराम जी वे किन्हीं किन्हीं समझा बुझा ने किन्हीं जबरदस्ती और किन्हीं और हृदय में एड़ो प्रेरित करियो के रुक जाओ। परीक्षित, और सांपरे शरीर बंद जावनो श्री कृष्ण रे मनुष्य री लीला ही। जरा वे देखियो कि ब्रजरा सभी लोग स्त्री और बच्चा हमारे वास्ते इन तरह दुखी हो रहा है बहुत, और हमारे अलावा यारो कोई सहारा है नहीं। जरा वे मुहूर्त तक सर पर बंधन में रहा, पछे बाहर निकल गया। भगवान श्री कृष्ण उन टाइम बाहर निकलने वास्ते आपरो शरीर फूला फूला ने मोटो कर लियो, तो सांप जी को उन्हें शरीर टूटने लग गयो। वो आपरो जी को नाग पाश हो वो छोड़ ने अलग उग गयो ने गुस्सो न आ गयो और ज्यादा फण ऊंचा ऊंचा करने फुफकारा मारने लग गयो। घात मिलते ही श्री कृष्ण माथे चोट करने वास्ते वो कहीं एक टक देख रहे हो, उन्होंने नथरों विश्री फुहारो निकल रही, जहर निकल रहे हो, आंखें एकदम स्थिर और इतनी लाल लाली जैसे कोई भट्टी मारे तपियोड़ो खपड़ो है। उन्हें मुंह ने वो आगरी लपटो निकलती है। उन टाइम काली ना गाबरी डबल जीव ने लपलपा ने आपरा होठों रे दुई किनारों ने चाट रहे हो, और एकदम खतरनाक आंखों जहर री आग बाहर निकल रही। आप रे वाहन गरुड़ रे वैजू भगवान श्री कृष्ण उन्हाते खेलता खेलता पैतरा बदरण लागा। कुश्ती लड़ता है जो सांप भी मेरे में चोट करना दांव खेल तो पैतरो बदलने लगे। अट्टी गनी पैतरो बदलते बदलते उन्हों जी की ताकत थी वह धीरे धीरे कम होने लगी। जरा भगवान श्री कृष्ण उन्हें बड़ा बड़ा जी का सिर आके उन्हें थोड़ा दबा दियो ने उछल ने उन माते सवार हो गया। कालिया नाग रे मस्तकों माते बहुत सारी लाल लाल मणियों ही उन्हें स्पर्श भगवान रा सुकुमार तलवारी लालिमा जी की हुई और बढ़ गई।
नृत्य गान और समस्त कला और आदि प्रवर्तक भगवान श्री कृष्ण उन्हें माते माते कलापूर्ण नृत्य करने लगा। भगवान रा प्यारा भक्त गंधर्व सिद्ध देवता चारण और देवांगनाओं जरा देख के भगवान नृत्य करनी चाह रहा है तो बड़े प्रेम मृदंग ढोल नगाड़ा बीजा बजाता बजाता सुंदर सुंदर गीत गाता पुष्पों की वर्षा करता अपना अपने न्योछावर करता भेंट ले लेने उन टाइम भगवान का नहीं आया। परीक्षित कालिय नाग रे 101 माता कितना 101 सिरा ना और वो आप मातो जट्टी कनी नहीं झुकावतो नहीं उठी कनी प्रचंड दंड हरी भगवान आप पगों चोटू ने कुचल देवता इनु कालिय नागरी जीवन शक्ति कम होती गई। वो मुंह ने मुंह और नाक मुंह ने खून आने लाग्यो પછી ચક્કર કાઢતો કાઢતો वो बेहोश हो गयो। थोड़ो भी चेत होतो नो आपरी आंखों में विष पाछो निकालने लागतो क्रोध गुस्से गुस्से में फुफकारने लाग गया तो और यूं आपरे माथे में जिन माथे ने ऊपर उठाओ तो उठी नहीं नाचता था भगवान श्री कृष्ण आपरे चरणों की ठोकरू ने रोंद देवता दबा देवता उन टाइम पुराण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण चरणों माते जी की खूनरी बूंद में पड़ती तो ऐसा लागतो कि मानो समझो कि रक्त पुष्प पुष्प की ना रक्तरा उया उयरी पूजा करी रहे है अर्पण कर रहा है। परीक्षित भगवान रा अद्भुत तांडव नृत्य हूं काली रे फण रूप छत्ता जी गावे चिन्ह बिन हो गया उन्हों एक एक अंग चूर चूर हो गया मुंह में खूनरी उल्टी होने लगी जरा उन्हें सारे जगत रा आदि शिक्षक पुराण पुरुष भगवान नारायण की स्मृति हुई और वो मनी मन भगवान की शरण में गए। भगवान श्री कृष्ण के उदर में संपूर्ण विश्व इन वास्ते उन्हें भारी बोझ काली नागरे शरीर की एक एक गांठ ढीली पड़ती गई उन्हें एडी और चोट एडी और चोट हूं उन्हें छत्र वैजू जी का फण आवे छिन्न भिन्न हो गया। उठी आप पति की आदशा देख उन्हीं जी की पत्नी आई वे भगवान की शरण में आई वे बहुत आतुर हुई डर लागता हो गया मेरा वस्त्र आभूषण भी अस्वस्थ हुआ बाल भी छोटियां भी बिखर गई तो वे साध्वी नाग पत्नी और चित्त में बड़ी घबराहट ही आपने बालकों ने आगे करिया और वे पृथ्वी माता लौट गई मतलब लम लेट होगी सा ने हाथ जोड़ने समस्त प्राणी और एकमात्र स्वामी भगवान श्री कृष्ण पगे लागनो करियो प्रणाम करियो और भगवान श्री कृष्ण उन्होंने शरणागत वत्सल है और हमज ने आप अपराधी पति ने छुड़ावनी इच्छा हूं वे उरी शरण ग्रहण करी। नाग पत्नियों कही गयो नाग पत्नियों कहे कि प्रभु आपरो अवतार दुष्टों ने दंड देने वास्ते हुआ है इन वास्ते इन अपराधी ने दंड देना सर्वथा उचित है। आपकी दृष्टि में शत्रु और पुत्र रो कोई भेदभाव नहीं इन वास्ते आप जिन्हें दंड करो हो उन्हें पापों रो प्रायश्चित करने वास्ते उन्हें परम कल्याण करने वास्ते ही है। आप मोर माते हो बड़ो अनुग्रह करियो तो आपकी कृपा रो प्रसाद है क्योंकि आप जी को दुष्टों ने दंड दे सारा पाप नष्ट हो जावे और सर्प उनमें अपराधी उनमें तो कोई संदेह नहीं है। अगर अपराधी नहीं होता तो इन्हें सर्प योनि को नहीं मिलती इन वास्ते मैं सच्चे हृदय हूँ आप इन क्रोध है आप अनुग्रह हम जो हो जरूरी पूर्व जन्म में करी और मान रही तूने और दूसरों सम्मान करतो और कोई बहुत बड़ी तपस्या करी है नहीं तो सब जीवों माते दया करतो और कोई बहुत बड़ो धर्म रो काम करियो है जरी जापिन माते इतना संतुष्ट हुआ हो क्योंकि सर्व जीव स्वरूप आपरी प्रसन्नता रो ही उपाय है। भगवान मैं नहीं समझो कि आप और किन साधना रो फल है जिको आप चरण कमल धूल रो स्पर्श पावन अधिकारी हुआ है। आप चरणों आज की रेत है आज की दुर्लभ है कि उन वास्ते आपरी अर्धांगिनी लक्ष्मी जी ने भी बहुत दिनों तक सारा भोगों रो त्याग करने नियमों और पालन करने तपस्या करनी पड़ी। प्रभु जी का आप चरणों री धूल री शरण ले ले वे भक्तजन स्वर्ग रा राज्य रा है या पृथ्वी री बादशाही भी होने चाहिए कोनी न तो उन्हें रसातल और राज्य चाहिए न तो ब्रह्मा जी रो पद चाहिए न उन्हें अणिमादि योग सिद्धियों री कोई इच्छा है अटे तक की वे जन्म मृत्यु छोड़ने वाला केवल मोक्ष री इच्छा भी कोनी करे स्वामी। और नागराज तमोगुण योनि में उत्पन्न हुआ है और बहुत क्रोधी स्वभाव है तो भी इन्हें आप परम पवित्र चरण रज प्राप्त हुई जी की दूसरों वास्ते सर्वथा दुर्लभ है और जिन्हें प्राप्त करने इच्छा मात्र हुई संसार चक्र में पड़ियोड़े जीव ने संसार रे वैभव संपत्ति री तो बात ही कही है मोक्ष री प्राप्ति भी हो जावे है। प्रभु मैं अपने पगे लागण करो प्रणाम करो आप अनंत हो अचिंत्य ऐश्वर्य री नित्य निधि हो आप सब अंत्यकरणों में विराजमान होने पर भी अनंत हो आप समस्त प्राणी और पदार्थों और आश्रय और सब पदार्थों के रूप में भी विद्यमान हो आप प्रकृति परे स्वयं परमात्मा हो आप सब प्रकार का ज्ञान और अनुभव और खजाना हो सा आपकी महिमा और शक्ति अनंत है। आप स्वरूप प्राकृत नहीं है अप्राकृत है दिव्य है चिन्मय है प्राकृतिक गुणों और विकारों तो आपने टच ही को नहीं कर सके आप तो ब्रह्म हो सा मैं आपने नमस्कार कर रहा हूँ आप प्रकृति रे मोने क्षोभ उत्पन्न करने वाला काल हो काल री शक्ति रा आश्रय हो और काल रा क्षण कल्प है सब जी का समस्त अवयव साक्षी हो आप विश्व रूप होतो पर भी उन अलग रहने उना दृष्टा हो प्रभु पंचभूत उन्हीं तन्मात्राओं इंद्रियों प्राण मन बुद्धि और इन सब खजानो चित्त ऐ सब आप ही जो सा तीन ही गुण और कार्यों में होने वाला अभिमान रे द्वारा आप अपने साक्षात्कार ने छिपा रखे हो। आप देश काल और वस्तुओं की सीमा
रे बारे अनंत हो, सूक्ष्म भी सूक्ष्म और कार्य कारण और समस्त विकारों में एक रस विकार रहित और सर्वज्ञ हो, सब जानने वाला हो। आप ईश्वर हो कि नहीं है, ईश्वर है कि नहीं है, सर्वज्ञ है कि अल्पज्ञ है, सब जी का मत भेदों का अनुसार आप उन उन मतवादियों ने उन्हीं उन्हीं रूपों में दर्शन देवो। समस्त शब्दों ने अर्थ रे रूप में आप ही जो सा, शब्दों ने रूप में भी हो और उन दोनों संबंध ने जोड़ने वाली शक्ति भी आप ही हो। आपने मैं नमस्कार करो। प्रत्यक्ष अनुमान आदि जितना भी प्रमाण और उन्हें प्रमाणित करने वाला मूल आप ही जो, समस्त शास्त्र आपको ही निकलिया है और आपको ज्ञान स्वतः सिद्ध है। आप ही मन ने लगावनी विधि के रूप में और उन्हें करे कटू हटा लो और जी की आगे के रूप में प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग है, ये और दोनों मूल वेद भी आप स्वयं ही जो। मैं आपने बार बार नमस्कार करो सा। आप शुद्ध सत्वमय वसुदेव जी का पुत्र वसुदेव संकर्षण और प्रद्युम्न और निरुद्ध भी हो। इन तरह हूँ और जी को चतुर्व्यूह है, मतलब पुत्र वसुदेव संकर्षण और प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, इन चतुर्व्यूह रूप रहे ने आप भक्तों और यादों और स्वामी हो। हे श्री कृष्ण, मैं आपने नमस्कार करो। आप अंत्यकरण और उन्हीं वृत्तियों का प्रकाशक हो और उन्हीं द्वारा अपना अपने ढकने रखो। उन अंत्यकरण और वृत्तियों के द्वारा ही आपरे स्वरूप को कुछ कुछ संकेत मिले हैं। आप उन गुणों और उन्हीं वृत्तियों का साक्षी और स्वयं प्रकाश हो। मैं आपने नमस्कार करो। आप मूल प्रकृति में नित्य विहार करो हो। सारा स्थूल और सूक्ष्म जगत की सिद्धि आप ही जो है। ऋषिकेश आप मननशील आत्माराम हो। मौन ही आपरो स्वभाव है। आपने मोरो नमस्कार है। आप स्थूल सूक्ष्म समस्त गतियों और जोड़ने वाला और सवरा साक्षी हो। आप नाम रूपात्मक विश्व प्रपंच रे निषेध री अवधि और उन्हें अधिष्ठान होने कारण विश्व रूप भी हो। आप विश्व रे अध्यास तथा और अपवाद रा साक्षी हो और अज्ञान रे द्वारा उन्हीं सत्यत्व भ्रांति और स्वरूप ज्ञान रे द्वारा उन्हीं आत्यंतिक निवृत्ति रा कारण भी हो। आपने नमस्कार है प्रभु। कर्तापन नहीं होने कारण हालांकि आपने आपकी कर्म करो ही क्यों नहीं, आप निष्क्रिय हो तो भी अनादिकाल शक्ति ने स्वीकार करने प्रकृति रे गुणों रे द्वारा आप इन विश्व री उत्पत्ति स्थिति और प्रलय लीला करो। क्योंकि आपरी लीलाओं अमोघ है। आप सत्य संकल्प हो। इन वास्ते जीवों रे संस्कार रूप छिपियोड़ा स्वभाव ने आपरी दृष्टि जागृत कर दो। त्रिलोकी में तीन तरह की योनियों है, सत्वगुण प्रधान शांत, रजोगुण प्रधान अशांत और तमोगुण प्रधान मूढ़। वे सबरी सब आपरी लीला मूर्तियां हैं। तो भी इन टाइम आपने सत्वगुण प्रधान शांतजनी ज विशेष प्रिय है। क्योंकि आपरो अवतार और लीलाओं साधु जनों की रक्षा और धर्म की रक्षा और विस्तार के वास्ते ही है। शांतात्मन स्वामी ने एक बार आप जी को प्रजा रो अपराध सह कर ले सहन कर ले चीजे वो मूड है अपना आपने पहचाने कोई वास्ते क्षमा कर दो, भगवान कृपा करो। अबे वो सत मरण ही वालों है। साधु पुरुष हमेशा ही मौन मैं जी की अबलाओं मोर माते दया करता आया है। इन वास्ते आप मोरे प्राण स्वरूप पतिदेव ने दे दो। मैं आपरी दासी हूँ। आप मोने आज्ञा करो, आपरी कई सेवा करो। क्योंकि जिको श्रद्धा रहे साथे आपरी आज्ञाओं रो पालन आपरी सेवा करे, उना सारा भय दूर हो जावे। आ करी प्रार्थना नाग पत्नियों। श्री सुखदेव जी कहे परीक्षित, भगवान रे चरणों री ठोकर रे कारण काली नाग रे फण छिन भी नुकिया वो बेसुध हो गया। जरा नाग पत्नी इन तरह भगवान की स्तुति की तो दया करने उन्हें छोड़ दियो। धीरे धीरे काली नाग री इंद्रियों और प्राणों में कुछ कुछ चेतना आएगी। वो बहुत कठिनताओं सांस लेने लागो। थोड़ी देर बाद में बहुत दीनता हाथ जोड़े भगवान श्री कृष्ण ने वो कहो, काली नाग बोलियो, हे नाथ मैं तो जन्म हुई दुष्ट तमोगुणी और बहुत दिनों बाद भी बदला लेने वाला क्रोधी जीव हूं। जीवों वास्ते स्वभाव आप छोड़ना बहुत ही कठिन है सा। इन्हीं कारण संसार लोग नाना प्रकार दुराग्रहों में बुरा आग्रहों में फंस जावे। हे विश्व विधाता, आप ही गुणों रे भेदू। इन जगत में नाना प्रकार का स्वभाव वीर्य बल योनि बीज चित्त और अलग अलग फॉर्म्स जी की आकृतियां इन्हें बनाए हो। भगवान आपरी सृष्टि में मैं सर्प भी हूँ। मोरो जन्म हुई मोने क्रोधी स्वभाव दियो। मैं इन माया रे चक्कर में स्वयं मोहित तुरिया हूँ। पचे आप रे प्रयत्न इन दुस्तज्य माया रो त्याग की कर करो। आप सर्वज्ञ और संपूर्ण जगत ना स्वामी हो। आप ही मोरा स्वभाव और इन माया रा कारण हो। अबे आप आपरी इच्छाओं जड़ो ठीक समझो, कृपा करो या दंड दो। श्री सुखदेव जी कहवे, कालिय नागरी बातों हुणने लीला मनुष्य भगवान श्री कृष्ण कहो, सर्प अबे थने अटे नहीं रहना चाहिए। तू अपरा जाति भाई पुत्र और स्त्रियों हाथे जल्दी जटू समुद्र में जा पड़ो। जरे गायों और मनुष्य जमुना जल रो उपयोग करे तो मनुष्य दो ही टाइम थने दी हुई जी की हमारी आज्ञा है इन्हें याद करने कीर्तन करे
તો ઉને સાપો કદી ડર નહીં વેલા. मैं इन कालिय दहरे मोने क्रीड़ा करी इनमें से जिक पुरुष इनमोने स्नान करने जल देवता और पितरों को तर्पण करेला और उपवास करने मारो स्मरण करतो मारी पूजा करेला वो सब पापों मुक्त जावेला. मने ठाए तू गरुड़ रे डरू रमण द्वीप छोड़ने अट दह में आने रेवण लागियो. अब मारो शरीर थारो जी को शरीर है वो मारा चरण चिन्हों अंकित हो गया है. इन वास्ते जाब गरुड़ थने खावेला कोनी. श्री सुखदेव जी कहे भगवान श्री कृष्ण की एक एक लीला अद्भुत है. मेरी अड़ी आज्ञा मिली कालिया नाग और उनकी पत्नियों आनंदित हुआ और आदर उन्हें पूजा करी. दिव्य वस्त्र पुष्प माला मणि बहुमूल्य आभूषण दिव्य गंध चंदन और अति उत्तम कमलों की माला जगतरा स्वामी गरुध्वज भगवान श्री कृष्ण की पूजा करी और प्रसन्न करियो. इन्हें पछे बड़े प्रेम और आनंद हुए परिक्रमा करी वंदना करी और अनुमति ली. पछे आवरी पत्नियों पुत्रों बंधु बांधव हाथे रमणक द्वीप री जिको की समुद्र सर्पों में रेवण वास्ते एक स्थान उठेरी यात्रा वास्ते रवान हो गया. लीला मनुष्य भगवान श्री कृष्ण की कृपा यमुना जी रो जल बिल्कुल विश्व रहित हो गयो. हाथे उठे अमृत वेजू मथुर भी हो गयो. वो तो इन तरह अपो कालिय दहन रो और जिको 16वां अध्याय है श्रीमद् भागवत रे 10वें स्कंद रो इनो पारायण अपो मारवाड़ी रमो ने पाठ कर लियो. अब अपो संस्कृत में इनो पाठ करणो विनम्रताओं प्रयत्न करो. ठाकुर जी की कृपाओं आप तक साथ दियो आप बहुत धन्यवाद है. जय श्री कृष्ण शरणम मम श्री कृष्ण शरणम मम श्री कृष्ण शरणम मम. अब संस्कृत में प्रारंभ करो लासा. अथ षोडशोऽध्यायः. श्रीशुक उवाच विलोक्य दूषितां कृष्णां कृष्ण कृष्णाहिना विभुः तस्या विशुद्धिमन्विच्छन् सर्पतमुदवासयत्. राजोवाच कथमन्तर्जले गादे न्यग्रद्वाद् भगवान् हिं स वै बहुयुगावासं यथा सीद विप्रकथ्यताम्. ब्रह्मन् भगवतस्य भुम्नः स्वच्छन्दवर्तिनः गोपालोदारचरितं कस्त्र पीतामृतं जुषन्. श्रीशुक उवाच कालिन्यां काली अस्यासीत् ग्रदकश्येद्विषाग्निना शप्यमाणपया यस्मिन् पत्यन्त्युपरि खगाः विप्लुष्मता विशोदोर्मिर्मारुतेनाभिमर्शिताः म्रियन्ते तीरगातस्य प्राणिन स्थिरजङ्गमाः. तं चण्डवेग विषवीर्यमवेक्ष तेन दुष्टां नदीं च खलसंयमनाभतारः. कृष्ण कदम्बमधिरुह्य ततोत्तितुङ्ग मा स्फोट्य गाढरशनोऽन्यपद विशोदे सर्पहृद पुरुषसार निपात वेग संक्षोतितोरगविशोच्छवसिताम्बुराशि पर्यक्लुप्तो विषकषाय विभीषणोर्मिर्द्रावन् धनुषतमनन्तबलस्य किं तत्. तस्य हृदे विहरतो भुजदण्डगूर्ण वार्घोषमङ्गभरवारणविक्रमस्य आश्रुत्य तत्स्वसदसनाभिभवं निरीक्ष्य चक्षुषवासमसरत्तदमृश्यमाण. तं प्रेक्षणीय सुकुमारगणावदातम् श्रीवत्सपीतवसनं स्मितसुन्दरास्यम् क्रीडन्तमप्रतिभयां कमलोरदाङ्घ्रीं सन्दश्यमर्मसुरुषा भुजया चचाद. तं नागभोगपरिवीतमदृशचेष्ट मालोक्य तत्प्रियसखा पशुपामृशार्था कृष्णेर्पितामसुरदत्तकलत्रकामा दुःखानुशोकभयमूढधियो निपेतु. गावो वृषावत सतर्यक्रन्दमाना सुदुःखिता कृष्णेन्यस्ते क्षणा भीता रुदत्यैव तस्थिरे. अथ वज्रे महोत्पाद श्रीविदारातिदारुणा उत्पत्तेर्विभुः दिव्यात्मन्यन्यासन्नभयसंशिना तानालक्ष्य वयोद्विग्ना गोपानन्दपुरौगमा विनारामेण गा कृष्णं ज्ञात्वा चारयितुं गतम्. ते तु निर्मितेर्निधनं मत्वा प्राप्तमतद्विद तत्प्राणास्तन्मनस्तकास्ते दुःखशोकभयातुरा आबालवृद्धवनिता सर्वेङ्गे पशुवृत्तयः
निर्जुगम और कुलादीना कृष्ण दर्शन लालसा तास्तथा कातरान वीक्ष्य भगवान माधवो बल रहस्य किंचि नोवाच प्रभावाग्योनुजस्य स तेन्वेषमाणादयितं कृष्णं सूचितया पदेः भगवल्लक्षणैर्जुग्मु पदव्यायमुता तटम् ते तत्राब्जय वाङ्कुशासनी ध्वजोपपान्नानि पदानि विष्पते मार्गे गवामन्यपदान्तरान्तरे निरीक्षमाणां ययुरङ्गसत्वराः अंतर्हृदे भुजगभोगपरीतमारात् कृष्णनिरीहमुपलभ्य जलाशयान्ते गोपांश मूढधिषणान् परितः पशूंश्च सङ्क्रन्दत परमकश्मल मापुरार्धा गोभ्योऽनुरक्तमनसो भगवत्यनन्ते तत्सौरदस्मितविलोकगिरस्मरन्त्य गृस्तेना प्रियतमे भ्रश दुःखतप्ता शून्यप्रिय व्यतिरतं ददृशुस्त्रिलोकम् ता कृष्णमातरपमपत्य मनुप्रवेशाम् तुल्यव्यथा समनुगृह्य शुच स्रवन्त्य तास्ताव्रजप्रियकथा कथयन्त्यासन् कृष्णाननेर्पितदृशो मृतकप्रतीकाः कृष्णप्राणाग्निवीर्षतो नन्दादीन् वीक्षतं हृदं प्रत्यषेदत स भगवान् राम कृष्णानुभावेत् इत्थं स्वगोकुलमन्यन् जगतिं निरीक्ष्य सस्त्रीकुमारमतिदुःखित मात्महेतु आज्ञायमार्त्यपदवी मनुवर्तमान स्थित्वा मुहूर्तमुदमितिष्ठदुरङ्गबन्धात् तत्प्रथ्यमानवपुषा व्यथितात्मभोग त्यक्तो न मय्य कुपिता स्वफणान् भुजङ्ग तस्थोष्वसच्छ वसनरन्ध्रविशाम्बरीश स्तब्धे क्षणोन्मुखमुखो हरिमीक्षमाण तं जिह्वया द्विशिखया परिलेलिहानम् द्वे स्रक्किणी यतिकरालविषाग्निदृष्टिम् क्रीडन्नमुं परिससार यथा खगेन्द्रो बुभ्रामसोऽप्यवसरं प्रसमीक्षमाण एवं परिभ्रमतो जसमुन्नतांस मानं यतत्प्रतुशिरस्सवधिरूढ आद्य तन्मूर्ध्नरत्ननिकरस्प्रशरात्ति पादाम्बुजोऽखिलकलादि गुरुर्ननर्त तं नर्तुमुद्यतमवेक्ष तदा तदीय गन्धर्वसिद्धसुरचारण देववत् प्रीत्या मृदङ्गपणवानकवाद्यगीत पुष्पोपहारनुतिभिः सहसोपसेदुः यद्यच्छिरो ननमतेऽङ्गजतैकशीर्ण स्तत्तन्नमर्मर्दखरदण्ड दरोङ्घ्रिपाते क्षीणायुषो भ्रमत उल्बणमास्यतोषम् नस्तोपमन् परमकल् कश्मलमापनागः तस्याक्षिभिर्गरल मुद्वमत शिरस्सु यद्यत्समुन्नमति निःश्वसतोरुशोचे नृत्यन् पदानुनमयन्दमयां बभूव पुष्पे प्रपूजितह्येव पुमान् पुराण तचित्रताण्डवविरुग्णपणापदवत्रो रक्तं मुखेररुवमन् नपभग्नगात्रः स्मृत्वा चराचर गुरुं पुरुषं पुराणं नारायणं तमरणं मनसां जगाम कृष्णस्य गर्भजगतोऽभिराव सन्नं पार्ष्कृष्णप्रहार परिरुग्णफणात्पत्रम् दृष्ट्वा हि माजमुपसे दुरमुष्य पत्न्य
आर्ताश्लग्धवसन भूषण केशबन्धा तास्तं सुविघ्नमनसोऽथ पुरस्कृतार्वा कायं निधाय भुवि भूतपतिं प्रणेमु सारभ्यकृताञ्जलिपुटा शमलस्य भर्तुर्मोक्षे मोक्षेप्सव शरणदं शरणं प्रपन्ना नागपत्न्य उचुः न्यायो हि दण्डः कृतकिल्बिषेऽस्मिन् स्तवावतार खलनिग्रहाय रिपोः सुतानामपि तुल्यदृष्टे द्रत्सेदमं फलमेवानुशंसन् अनुग्रहोऽयं भवतः कृतो यिनो दण्डो सुतां ते खलु कल्मषापः यद्दण्डशुकत्वमोषधेन क्रोधोऽपि तेऽनुग्रह एवं समत्तः तपसुतप्तं किमनेन पूर्वं निरस्तमानेन च मानदेन धर्मोऽथवा सर्वजनानुकम्प्या यतोपमास्तुष्यति सर्वजीव कस्यानुभावोऽस्य न देव विद्महे तवाङ्घ्रिरेणुस्पर्शाधिकार यद्राच्छया क्षीरललनाचरत्तपो विहाय कामान् सुचिरं धृतव्रता न नागपृष्ठं न च सार्वभौमं न पारमेष्ठ्यं न रसाधिपत्यं न योगसिद्धिरपुनर्भवं वा वाञ्छन्ति यत्पादरज प्रपन्ना यदेशनाथापदुरापमन्ये स्तमो जनिक्रोधवशोऽभ्यहीश संसारचक्रे भ्रमत शरीरिणो यदिच्छत स्याद्विभव समक्षः भूतावासाय भूताय पराय परमात्मने ज्ञानविज्ञाननिधये ब्रह्मणेऽनन्तशक्तये अगुणाय विकाराय नमस्ते प्राकृताय च कालाय कालनाभाय काला वयवसाक्षिणे विश्वाय तदुपदृष्टे तत्कर्ते विश्वहेतवे भूतमात्रेन्द्रिय प्राण मनोबुद्ध्याशयात्मने त्रिगुणेनाभिमानेन गूढस्वात्मानुभूतये नमो अनन्ताय सूक्ष्माय कूटस्थाय पश्चिते नानाबाधानुरोधाय वाचवाचकशक्तये नमः प्रमाणमूलाय कवये शास्त्रयोनये प्रवृत्ताय निवृत्ताय निगमाय नमो नमः नमः कृष्णाय रामाय वसुदेवाय वसुदेवसुताय च प्रद्युम्नाय निरुद्धाय सात्वतां पतये नमः नमो प्रदीपाय गुणात्मच्छादनाय च गुणवृत्त्युपलक्ष्याय गुणदृष्टे स्वसंविदे अव्याकृतविहाराय सर्वव्याकृतसिद्धये ऋषिकेश नमस्तेस्तु मुनये मौनशालिने परावरतगतिज्ञाय सर्वध्यक्षाय ते नमः अविश्वाय च विश्वाय तद्द्रष्टेश्य च हेतवे त्वं यस्य जन्मस्थितिः संयमान् प्रभो गुणैरनीहो कृतकालशक्तिदृक् तत्सवाभावन् प्रतिबोधयन् सतः समीक्ष्यामोघविहार इयसे तस्यैव ते मुस्तनव श्रीलोक्यां शान्ता शान्ता उत मूढयोनय शान्ता प्रियास्ते यदुनाभितुं सतां स्थातुर्षते धर्मपरीप्सये हतः अपराध सकृद भर्त्रा सोढव्यः स प्रजाकृतः क्षन्तुमर्हसि शान्तात्मन् मूढस्य त्वामजानतः अनुग्रहस्व भगवन् प्राणास्त्यजन्ति पन्नगः श्रीनाम्नः स्वादु शोचान्यां पति प्राण प्रतीयतां विधेयिते किङ्करिणीनां मनुशिष्ठ्यं तवाज्ञया यदृच्छानुतिष्ठन् वे मुच्यते सर्वतो भयात् श्रीशुक उवाच इत्थं स रागपत्नीभिर्भगवान् समभीष्टुत मूर्छितं भग्नशिरसं विसर्जर्जाङ्घ्रिकुट्टनेः प्रतिलब्धेन्द्रियप्राणकालीय शनकैर्हरिं कृच्छात् समुच्छ्वसन् दीनः कृष्णं प्राह कृताञ्जलि काली उवाच गयं खलासोत्पत्त्या तामसा दीर्घमन्यवः स्वभावो दुस्त्यजो नाथ लोकानां यद् सद्ग्रहः त्वया सृष्टमिदं विश्वं धातुर्गुणविसर्जनं नानस्वभाववीर्योजो योनि बीजाशयाकृति वयं च तत्र भगवान् सर्पा जात्युरुपमन्यवः कथं त्यज्यामस्त्वन्मायां दुरस्त्या यज्ञां मोहिता स्वयं भवान् हि कारणं सत्र सर्वज्ञो जगदीश्वर
अनुग्रहं निग्रहं वा मन्यसे तद्विधेन। श्रीशुक उवाच इत्याकर्ण्यं वच प्राह भगवान् कार्यमानुष नात्रस्तेयं त्वया सर्प समुद्रं याहिमाचिरं स्वज्ञात्य पत्यदाराढ्यो गोन्धभिर्भुजतां नदी य एतत् संस्मरेन्मर्त्यस्तुभ्यं मदतानुशासनं कीर्तयन्नुभयो सन्ध्योर्न युष्मद्भयमाप्नुयात् योऽस्मिन् स्नात्वा मरा क्रीडे देवाधीस्तर्पये जलेः उपोष्य मां स्मरन्नेच्छेतः सर्वपापे प्रमुच्यते द्वीपं रमणकं हित्वा रलमीतमुपाश्रितः यदत् यात् स सुपर्णस्त्वां नाद्यान् मत्पादलाञ्छितं। श्रीशुकुवाच एवं मुक्तो भगवता कृष्णेनाद्भुतकर्मणा तं पूजयामास मुदा नागपत्न्यश्च सादरं दिव्याम्बरसङ्गमणिभिः पराङ्ग्रेरपि भूषणैः दिवगन्धानुलेपेश महत्योत्पलमालया पूजयित्वा जगन्नाथं प्रसाद्यं गरुडध्वजं ततः प्रीतोऽभ्यनुज्ञातः परिक्रम्य विवन्द्यनम् सकलत्र सुहृत्पुत्रो द्वीपमध्ये जगामः तदैव सामृतजला यमुना निर्विषाभवत् अनुग्रहाद् भगवतः क्रीडा मानुषरूपिणः। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे कालीयमोक्षणं नाम षोडशोऽध्यायः। हरि ओं तत्सत्। ओम श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण।